हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एक महीने बाद फिर से सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक चल रहा था सातत्यता, कंटिन्यूटी, जिसमें हमने आपको इसमें पढ़ाया और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे। वीडियो नंबर 2 में तीसरा वीडियो है सातत्य का, जिसमें एक बार हम फिर से आपको उसका रिवीजन करवा दे रहे हैं, कैसे हम सातत्य का परीक्षण करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसका विधिवत स्टेप बाय स्टेप की सातत्य की जांच करने पर क्या करना है, तो इसकी कार्यविधि को हम समझेंगे कि किसी फलन एफ एक्स की x बराबर a पर सातत्यता की जांच के लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, आपको चेक करना है, जांच करना है। क्या लिखेंगे? जांच करें कि फलन एफ एक्स दिए गए बिंदु x बराबर a पर परिभाषित है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको फलन दिया गया है, जो x बराबर a, क्या इस पर परिभाषित है या नहीं है। अब इससे संबंधित हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको। स्टेप नंबर 2, x बराबर a पर परिभाषित होने पर एफ एक्स का मान x बराबर a पर अर्थात एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। स्टेप नंबर 3 है, x बराबर a पर एफ एक्स की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ a माइनस a। अभी हम बताएंगे इसके बारे में आगे। को लिमिट x टेंस टू
लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करते हैं। स्टेप नंबर 4, x बराबर a पर fx की दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx बराबर f a प्लस 0 को हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद यदि एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0, तब दिया गया फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत होगा। ये आपके 4 स्टेप। सबसे पहले जांच करें कि फलन एफ एक्स दिए गए बिंदु x बराबर पर परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित का मतलब कि अगर आपको कोई फलन दिया गया है, जैसे हमने कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, या हम यहाँ कहें वाई स्क्वायर प्लस 2 और हम कहें x पर, तो ये फलन परिभाषित नहीं है क्योंकि ये y के रूप में दे रखा है। दूसरा स्टेप, x बराबर a पर परिभाषित होने पर एफ एक्स का मान x बराबर a पर अर्थात एफ ए ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एफ ए। एक्स की जगह a रख देंगे और एफ ए निकाल लेंगे। स्टेप नंबर तीसरा है, x बराबर a पर एफ एक्स की बाएं सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और x बराबर 0 और x बराबर a पर एफ एक्स की दाईं सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्ञात करते हैं। फलन का मान और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के मान तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो फलन है हमारा वो बिंदु x बराबर a पर क्या होगा? सतत होगा। अगर ऐसा ना हुआ हो, यहाँ पर अगर हमने कहा कि अगर फलन के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन के मान में कोई एक भी भिन्न हो, तो हम दिए गए बिंदु x बराबर a पर सतत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि फलन का मान और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर आया, लेकिन ये नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तो अभी सतत नहीं होगा। और अगर ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फलन का मान आपका अलग है, तो भी क्या होगा? सतत नहीं होगा। अब हम चलते हैं इससे संबंधित एग्जाम्पल की ओर। हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं आपको, जैसा कि देखिए ध्यान से, हमने एक पेपर दिया था आपको, उसमें हमने कहा था एफ एक्स
बराबर 1/x-a, x बराबर a पर असतत है, सिद्ध कीजिए। आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फलन की बाएं पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS नहीं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, या हम लिख सकते हैं फलन की वाम या बायां पक्ष की सीमा। हमने माना x बराबर a माइनस h। यदि x बराबर अगर a है, तब x बराबर हम यहाँ a रखेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या हुआ, 0 हुआ। अतः x टेंस टू अगर a है तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। और ध्यान रहे कि हमने क्या माना है, x की जगह आपको 1 माइनस h रखना है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस h, और सॉरी a माइनस h, क्योंकि यहाँ x की जगह हम a माइनस h, तो यहाँ होगा a माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 1/, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या, a माइनस h, और माइनस का a से a कैंसिल, माइनस का 1/h आया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस की h। इसका मान जब हम सॉल्व करेंगे, जब यहाँ लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी माइनस के। अब हम ज्ञात करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो चलिए RHL माना x बराबर a प्लस h, तब x बराबर अगर हमें a दिया गया है तो x की जगह हम a रख देंगे, a से a कैंसिल, तो h बराबर क्या होगा, 0। चूंकि लिमिट x टेंस टू a दे रखा है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट है, ये फलन fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, हमें h के रूप में वैल्यू रखना है, तो a प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 1/, a प्लस h माइनस a से a कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, 1/h, मान रखेंगे हम, लिमिट रखेंगे, क्या आएगा, इन्फिनिटिव। क्या आएगा, इन्फिनिटिव।
अब हमने देखा यहाँ पर कि LHL का मान माइनस इन्फिनेटिव, RHL का मान इन्फिनेटिव पॉजिटिव, जो दोनों इक्वल नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि वाम पक्ष सीमा नॉट इक्वल दाएं पक्ष सीमा, अतः x बराबर a पर फलन असतत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं, जो अधिकांशतः पेपर में आपको मिलता है। चलिए, दूसरा उदाहरण है आपका k के किस मान के लिए फलन f(x) x² माइनस 9 बटे x माइनस 3 के x बराबर 3 और x नॉट इक्वल 3 आपको दे रखा है, और कह रहा है कि k के किस मान के लिए फलन x बराबर 3 पर सतत है, ये आपको निकालना है। चलिए, प्रश्नानुसार जो आपको दे रखा है सॉल्व करेंगे। x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है? ध्यान देना, k है, अर्थात f(x) बराबर k। हमने आपको बताया था, जो स्टेप थे आपके चरण वाले, कि ये आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें फलन f(x) के दिए गए बिंदु x बराबर a पर परिभाषित है। इसके बाद हम उसका मान निकालेंगे कि x बराबर 3 पर जो मान है वो कितना है, k है। तो फलन का जो मान आया वो f3 पर कितना आया, k। चलिए, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट माना x बराबर 3 माइनस h, यदि x बराबर 3 तब h टेंस टू क्या, x बराबर कितना, 0। यहाँ पर हमने मान लिया कि x बराबर 3 माइनस h की वैल्यू कितनी, 0, तो x बराबर 3 तो है ही। तो लिमिट, चूंकि लिमिट x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे x की जगह, 3 माइनस h। चलिए, अब लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h कहाँ रखना है आपको, देखो यहाँ आपको ये समझना है 3 से कुछ कम है। अगर h की कोई भी वैल्यू हो लेकिन 3 से अधिक नहीं होगी, यहाँ पर हम देखें तो कौन सा फलन आएगा आपका, ध्यान दें, ये वाला फलन आएगा।
क्योंकि ये फलन जो है ना तो 3 के बराबर है, 3 से कम भी है और ज़्यादा भी यही फलन है। तो आपको यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h रखना है। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 और 3 माइनस एच माइनस 3 सॉल्व करेंगे हम इसको, बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस एच प्लस 3 और 3 माइनस एच माइनस 3। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं आपको, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे माइनस एच। इस तरीके से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके नहीं होंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये नहीं कटेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एच और माइनस एच बटे माइनस एच, ये कट जाएंगे। अब बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस एच, हम मान रख देंगे h की जगह, तो आएगा 6। तो यहाँ पर आपको मिला है लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया, चूंकि लिख देंगे बराबर कितना 0, इसका मान आपके पास आया कितना 6। अब हम x बराबर 3 पर फलन की RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, वही फिर आपको माना x बराबर 3 प्लस h, यदि x बराबर 3 तो h बराबर कितना 0, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, फलन क्या था हमारा, फलन हमारा था, ध्यान रहेगा कौन सा फलन रखें, ये x नॉट इक्वल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस h, राइट हैंड लिमिट। तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 बटे 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस 3 और 3 प्लस h प्लस 3 और h, इससे कट जाएगा। अब आएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h और 6 प्लस h बटे h, h से h कैंसिल, तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0
6 प्लस h, वैल्यू रख देंगे h बराबर 0, तो वैल्यू आई आपकी क्या, 6। यहाँ से ये पता चलता है कि RHL की वैल्यू 6 और LHL की वैल्यू भी कितनी आई, 6 आपको प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन सतत है, अतः f3 माइनस h, f3 प्लस h। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर k बराबर 6 क्यों, क्योंकि f3 इसके बराबर क्या था, k था, तो k का मान कितना हुआ, k का मान कितना हुआ, k का मान कितना आया, 6। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आज आपने सतत के बारे में 2 एग्जाम्पलों को समझा, और इसी तरीके से आगे आपको और कठिनाई, इस तरह के सवालों को आगे पढ़ाया जाएगा। अगला जो सवाल होगा आपका, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल बता देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। होमवर्क के लिए छोटा सा सवाल देता हूँ। x बराबर 0 पर फलन fx की सातत्यता का परीक्षण कीजिए यदि fx बराबर mod x बटे x, यदि x नॉट इक्वल 0, 1 यदि x इक्वल 0। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 50 15 88 41 पर हल करके भेजना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।